जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए और उसकी पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद है। जी हाँ, उसकी उपस्थिति में वो आपको और मुझे अपने जैसा बनाता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, आमेन। जी हाँ, जब परमेश्वर ने सारी कायनात को बनाया और उसके साथ मनुष्य को बनाया तो ये परमेश्वर की पवित्र हुजूरी में ये कार्य किए गए। और आज भी परमेश्वर जब आप और मैं उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं तो वो आपको और मुझे यीशु मसीह के समान बनाता जाता है। प्रेज़ गॉड, जैसा हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन में, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। और प्रभु अपने उसी आत्मा के द्वारा आपको और मुझे अपने तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलता जाता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जी हाँ, वो अपने पुत्र यीशु मसीह के समान परमेश्वर आपको और मुझे तेजस्वी रूप में बनाता चला जाता है। परमेश्वर का स्वर्ग केवल एक यीशु से नहीं, परमेश्वर अनगिनत यीशुओं से भरा हुआ देखना चाहता है। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ऐसा है आपका और मेरा परमेश्वर जो यीशु मसीह के समान आपको और मुझे बदल डालना चाहता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप और मैं प्रतिदिन वो सब कार्य करें जो परमेश्वर का वचन आपको और मुझे करने के लिए कहता है। क्योंकि बदलाव महीनों या सालों या मेरे जिदो 5 साल बाद ऐसा कार्य नहीं है। बदलाव प्रतिदिन का कार्य है और इसके लिए आपको और मुझे प्रतिदिन कुछ करना होगा। अगर आप और मैं चाहते हैं कि हम मसीह यीशु के स्वरूप में बदलते जाएं, अगर आप और मैं चाहते हैं परमेश्वर की कलीसिया हर तरह से उन्नति करती जाए, तो प्रतिदिन आपको और मुझे कुछ करना होगा। पहले व्यक्तिगत तौर पे, अपने मैरिड लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, क्योंकि कलीसिया जो है वो परिवारों का एक झुंड है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और कलीसिया जब जुड़ती चली जाएगी तब एक ऐसा समाज होगा जिसमें यीशु मसीह राज्य करेगा, जिसमें कोई दुख तकलीफ अंधकार और किसी रीति से कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए मेरे ज़िलो, आपका व्यक्तिगत जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कुछ आप इस व्यक्तिगत जीवन को यीशु मसीह के समान बनाने के लिए आप वचन के अनुसार करेंगे, जो बाइबल कहती है कि हमें करना है, तो इसका प्रभाव आपके मैरिड लाइफ पे, फैमिली लाइफ पे, और बाइबल कहती है आपके परिवार पे, और मेरे जिदो आस पड़ोस में और कलीसिया में और इस संसार में पड़ेगा। इसलिए आपका प्रतिदिन का जीवन मेरे जिदो बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए आपको बजाय इसके कि मैं हफ्ते या महीने में इस कार्य को शुरू करूंगा, हमें प्रतिदिन के कामों के ऊपर, प्रति क्षण के ऊपर आपको और मुझे अपने जीवन को लगातार ध्यान देने की जरूरत है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो मेरे जिदो बाइबल स्पष्ट कहती है कि एक विश्वासी को प्रतिदिन क्या क्या करना चाहिए, और बहुत सी बातों को हम कई बार सुन चुके हैं। और बाइबल स्पष्ट कहती है कि हमें प्रतिदिन प्रभु के वचन को पढ़ना है और हमें प्रतिदिन प्रार्थना करनी है। जब आप भजन संहिता 88 और उसकी 9 आयत को पढ़ेंगे, साम 88 वर्स 9, वहां लिखा है, दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई, हे यहोवा मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूं। My eyes grew dim because of sorrow. Lord, I have called daily on you. अर्थात प्रतिदिन परमेश्वर मैं तुझे पुकारता हूं, प्रतिदिन प्रभु मैं अपने हाथ तेरी ओर उठाता हूं। यह हर एक विश्वासी को इस कार्य को करने की जरूरत है और हमें लगातार अपने प्रभु की ओर निहारना है और उसकी बाट जो नहीं उसका इंतजार करना है। अगर आप नीति वचन 8 और उसकी 34 आयत को पढ़े तो वहां लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। डेली, प्रतिदिन मेरी डेवड़ी पे खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। प्रतिदिन हमें बाइबल पढ़नी है, प्रतिदिन हमें प्रार्थना करनी है, प्रतिदिन हमें अपनी आंखें प्रभु
की और लगाए रखनी है और हमें लगातार उसको निहारते रहना है, उसका इंतजार करना है। और इस रीति से बाइबल इस बात को भी कहती है प्रतिदिन आपको और मुझे बड़े अजीजों क्रूस को उठा के चलना है। अगर आप लूका 9:23 कई बार हम इस वचन को पढ़ चुके हैं। उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। ये प्रतिदिन के कार्य है, क्योंकि यदि कार्य को हम हर दिन करेंगे तभी तो मेरे अजीजों हमारा जीवन, व्यक्तिगत जीवन यीशु मसीह के समान बनता जाएगा। और तभी तो हमारी मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ और कलीसिया मेरे अजीजों बढ़ती चली जाएगी और मसीह में उसका रूप बढ़ता और बनता चला जाएगा। प्रेज गॉड। और इसके साथ साथ आपको और मुझे प्रतिदिन जो करना है, एक दूसरे को इंकरेज करना है, एक्सोर्टेशन अर्थात एक दूसरे को उत्साहित करना है। अगर आप इब्रानियों 3 और उसकी 13 आयत को मेरे साथ पढ़े तो वहां लिखा है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। But instead warn and encourage one another every day. Encourage one another every day. हर दिन हमें एक दूसरे को उत्साहित करना है। और जब हम ऐसा करेंगे उसके बाद ही मेरे दिलों हम में से हर एक जन मसीह यीशु के समान बनता चला जाएगा और उसकी कलीसिया मेरे दिलों बढ़ती चली जाएगी। पुराने नियम में हम देखते हैं परमेश्वर के लोग उसके साथ संगति में बने रहते थे और उनका जीवन एक बदला हुआ जीवन और महान कार्य परमेश्वर उस जीवन में और उस जीवन के जरिए अन्य लोगों में करता था। नए नियम में भी मेरे अजीजों परमेश्वर का नियम नहीं बदला। परमेश्वर आज भी वही है और वो अपने लोगों में रह करके महान कार्य करता है। आज पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं जब हर तरह से जो कलीसिया है मेरे से वो सुस्त होती चली जा रही है और दूसरी तरफ हम देखते हैं सताव बढ़ता चला जा रहा है। आज प्रभु के लोगों को, कलीसियाओं को हमारे देश और तमाम दुनिया भर के देशों में, गांव, शहरों में, स्टेट्स में मेरे से जो किसी ना किसी रीति से सताव को झेलना पड़ रहा है। घबराइए नहीं, ये प्रभु यीशु ने पहले ही से आपके और मेरे लिए कह दिया है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद आपको और मुझे जो प्रतिदिन करना है परमेश्वर के राज्य को धरती पे उतारने के लिए, परमेश्वर की कलीसिया को उन्नत करने के लिए, उसका सबसे अच्छा मॉडल मेरे से जो प्रारंभिक कलीसिया है, पहली कलीसिया जिसने तमाम सताओं के बावजूद हर दिन वो कार्य किए जिसके द्वारा वो कलीसिया प्रतिदिन उन्नति करती चली गई। अगर आज आप और मैं मेरे से उन्हीं नियमों को फिर से अपने जीवन में और प्रभु के सेवक और कलीसिया उस नियम को अपने जीवन में लागू करते हैं तो मेरे दिलों हम महान कार्यों को आज भी होता हुआ देखेंगे। हालेलुया, आमेन। सो प्रारंभिक कलीसिया में जो बातें थी मेरे दिलों आपको और मुझे भी उन बातों को आज अपने जीवन में बड़ी ही सतर्कता और ईमानदारी से और उन्हें अपने जीवन में लागू करना है ताकि हम कलीसिया में हर तरह की उन्नति को होता हुआ देखने पाए। याद रखें प्रभु यीशु मसीह की महान प्रार्थना जिसमें प्रभु ने कहा, प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो और तेरा नाम पवित्र माना जाए। यही तो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। यही तो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में महान कार्यों को करना चाहता है। हालेलुया। तो जब आप और मैं इस चीज के ऊपर लगातार जैसा प्रारंभिक कलीसिया में हुआ हम उसको वचन में पढ़ते और अपने जीवन में और अपने परिवारों में और कलीसिया में लागू करेंगे तो हम भी उन महान कार्यों को होता हुआ देखेंगे जो प्रारंभिक कलीसिया में परमेश्वर ने किए। सो पहली बात जो प्रारंभिक कलीसिया में जो महान बात थी वो ये, अगर आप प्रेरितों के काम 2 और उसकी 47 आयत को पढ़ें, वहां प्रतिदिन पापी लोग उद्धार पाते थे। हालेलुया। प्रतिदिन पापी लोग उद्धार पाते थे। मेरे साथ पढ़िए प्रेरितों के काम 2 और उसकी 47 आयत को, और वहां लिखा है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे, सब लोग उनसे प्रसन्न थे
और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। And the Lord kept adding daily those who were being saved. Lord was adding every day, हर दिन परमेश्वर लोगों को कलीसिया में जोड़ रहा था। आज ये बात कलीसियाओं में पाई नहीं जा रही। उसकी वजह क्या है? कल भी एक मीटिंग में हम इस बात को लेके बात कर रहे थे कि हम प्रार्थना बहुत करते हैं, लेकिन मेरे से जो केवल प्रार्थना करने मात्र से काम नहीं होगा। आपको और मुझे यीशु मसीह के समान, पौलुस के समान बाहर जाकर के सुसमाचार बांटना होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का महान सेवक पौलुस इस बात को कहता है, हाय मुझ पर अगर मैं सुसमाचार प्रचार ना करूं। और यीशु मसीह अपने विषय में स्पष्ट कहते हैं कि यहोवा का आत्मा मुझ पे है और उसने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और आप जानते हैं प्रभु की महान आज्ञा, जाओ सब जातियों को जाके सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें चेला बनाओ। मेरे सुनो, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ आपको उससे भी ज्यादा महान कार्य सुसमाचार बांटना है। क्योंकि जब आप रोमियो 10 अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे और उसकी 13-14 आयत से आगे तक पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जिस बात को उन्होंने सुना नहीं तो विश्वास कैसे करेंगे? और जब तक प्रचार ना करो वो सुने तब तक वो कैसे विश्वास करेंगे? और जब तक प्रचारक कोई प्रचार ना करे तो वो सुनेंगे कैसे? और जब तक सुनेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं आएगा, और जब तक विश्वास नहीं आएगा वो बचाए नहीं जाएंगे। मेरे सिद्धो, आपको और मुझे परमेश्वर के सुसमाचार को प्रतिदिन बांटना है। हालेलुया। क्योंकि अगर प्रतिदिन प्रारंभिक कलीसिया में लोग बचते थे तो इसका अर्थ है प्रतिदिन सुसमाचार प्रचार होता था। हालेलुया, आमीन। क्योंकि बिना सुसमाचार के लोग विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, वो बचाए नहीं जाएंगे। इसका अर्थ प्रारंभिक कलीसिया इस कार्य को प्रतिदिन करती थी और हर एक व्यक्ति इस काम को करता था। यही वजह थी कि हर दिन मेरे से जो पापी लोग बचाए जाते थे और परमेश्वर कलीसिया में उन बचाए हुए लोगों को जोड़ देता था। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। आप कहेंगे मैं कौन सा पास्टर हूं और कौन, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरे जिदो, जब यीशु मसीह ने मत्ती 28:19-20 में कहा जाओ, गो, तो वहां उसने किसी पास्टर, किसी इवेंजलिस्ट या किसी प्रॉफिट या किसी अपोस्टल या किसी टीचर से नहीं, उसने हर एक व्यक्ति से कहा जो उस पर विश्वास करता है। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को बांटें और तभी हम प्रतिदिन कलीसियाओं में परमेश्वर के महान कार्यों को और नए लोगों को कलीसिया में जुड़ता हुआ देखेंगे। प्रतिदिन पापी लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया, आमीन। क्योंकि हो नहीं सकता कि सुसमाचार के बिना कोई व्यक्ति बच जाए। मैंने सुझाव, इसका अर्थ है प्रारंभिक कलीसिया प्रतिदिन सुसमाचार सुनाने वाली कलीसिया थी। वो प्रतिदिन यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के कार्यों को जो उसके द्वारा मारा गया, गाड़ा गया, जो सारे संसार के लिए जिसने अपना बेशकीमती लहू बहाया और तीसरे दिन आपको और मुझे धर्मी बनाने के लिए मुर्दों में से जी उठा, ये बातें प्रतिदिन आरंभिक कलीसिया लोगों में बांटती थी और पापी लोग सुनते थे, विश्वास करते थे और परमेश्वर उनको बचा लेता था और कलीसिया की उन्नति होती जाती थी। प्रतिदिन जो पापी लोग थे वो बचाए जा रहे थे। प्रेज गॉड। मेरे से तो दूसरी बात जो प्रारंभिक कलीसिया में हम देखते हैं वो ये कि कलीसियाएं प्रतिदिन मेरे से जो मल्टीप्लाई हो रही थी, बढ़ रही थी। अगर आप प्रेरितों के काम 16 और उसकी 5 आयत को पढ़े तो वहां लिखा है, इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और गिनती में प्रतिदिन बढ़ती गई। हालेलुया।
आमेन। सो परमेश्वर ना केवल प्रतिदिन लोगों को बचा के कलीसिया में जोड़ रहा था, वरन गिनती में भी कलीसिया जो वो बढ़ती जा रही थी और विश्वास में भी मजबूत होती जा रही थी। मेरे सुनो, प्रतिदिन आज ये शब्द कलीसिया में जैसे मिस हो गया है। आज लोग सुसमाचार प्रतिदिन नहीं बांट रहे, आज लोग प्रतिदिन रूहों को नहीं जीत रहे, आज कलीसियाएं प्रतिदिन विश्वास में और गिनती में उन्नति नहीं कर पा रही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं हूं, उसकी वजह हम सब हैं जो केवल प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के सुसमाचार को प्रतिदिन अपने आस पड़ोस में, अपने लोगों में जहां जाते हैं वहां बांट नहीं रहे। प्रार्थना बहुत जरूरी है, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको सामर्थ से भरता है, लेकिन उस सामर्थ को जब तक आप सुसमाचार के जरिए लोगों में बांटेंगे नहीं और उस सामर्थ की सहायता से आप लोगों को बताएंगे नहीं कि यीशु मसीह उनके लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, आसमान पे चढ़ गया और फिर से अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। मेरे सिद्धो, यही वो वचन है, और जैसा रोमियो में लिखा है, सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया, आमेन। सो उस सामर्थ को आपके मुंह में डाला गया है, आपको उसे रिलीज करना है, और जब तक आप उसे शेयर नहीं करेंगे वो सामर्थ रिलीज नहीं होगी और लोग बचाए नहीं जाएंगे। प्रतिदिन कलीसियाएं बढ़ रही थी। इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और गिनती में प्रतिदिन बढ़ती गई। हालेलुया। ये परमेश्वर आज भी करने की सामर्थ रखता है, लेकिन प्रारंभिक कलीसिया ने सुसमाचार को प्रतिदिन बांटा। प्रारंभिक कलीसिया ने प्रतिदिन प्रभु की स्तुति की। प्रारंभिक कलीसिया ने प्रतिदिन प्रार्थना में एक साथ मिलकर समय बिताया। प्रारंभिक कलीसिया ने प्रतिदिन मिलकर रोटी तोड़ी, और मेरे अजीजों, वो शिक्षा प्राप्त करते थे प्रतिदिन। नतीजा वो वहां पे प्रतिदिन पापी लोग बचाए जा रहे थे, और कलीसिया विश्वास में मजबूत हो रही थी और गिनती में भी बढ़ती जा रही थी। मेरे अजीजों, आपको और मुझे अपना पाठ अदा करना है, परमेश्वर अपना पाठ स्वयं अदा करेगा। जब आप मरकुस और उसके 16 अध्याय की आखिरी 4-5 आयतों को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, चेलों ने बाहर निकल करके सुसमाचार प्रचार किया। चेलों ने बाहर निकल के सुसमाचार प्रचार किया, और यीशु मसीह ने उनके साथ मिलकर के चिन्ह चमत्कार किए। हालेलुया, आमेन। सो प्रचार करने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है, और यीशु मसीह चिन्ह चमत्कारों से अपने वचन को सत्य प्रमाणित करेंगे। अगर आप और मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो प्रभु हमारे साथ रह करके कैसे काम करेगा। सुसमाचार को बांटते रहें, लेकिन ये प्रतिदिन का काम है। अगर आप प्रतिदिन मेरे रूहों को जीतना चाहते हैं तो प्रतिदिन सुसमाचार बांटना होगा। प्रतिदिन हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर चर्च में, वर्ल्ड वाइड कलीसिया में, अगर हम सचमुच गिनती को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, अपने लोकल चर्च में और अपने चर्च में अगर हम प्रतिदिन मेरे से गिनती को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो हर एक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, और प्रतिदिन सुसमाचार और प्रार्थनाएं और शिक्षाएं और प्रतिदिन संगति, और तब हम प्रतिदिन रूहों को कलीसिया में हालेलुया बसता हुआ और लोगों को कलीसिया में हालेलुया जमा होते हुए, गिनती में बढ़ते हुए प्रतिदिन देखने पाएंगे। तीसरी महान बात जो प्रारंभिक कलीसिया में होती थी मेरे सिद्धों, और आज भी परमेश्वर चाहता है कि वो होना चाहिए, वो था कि वो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन की खोज करते थे। हालेलुया, आमेन। अगर आप प्रेरितों के काम 17 उसकी 11 आयत को पढ़े तो वहां लिखा है, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, और प्रतिदिन, नोट करें इस शब्द को, डेली, प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढ ढांढ की कि क्या ये बातें यूं ही है कि नहीं। प्रतिदिन, एवरी डे, हर दिन वो पवित्र शास्त्र में ढूंढ ढांढ करते थे।
स्क्रिप्चर्स डेली सर्च्ड, हर दिन खोज की गई। पर ऐसे तो फिर वही बात आ जाती है, प्रार्थना करना कई बार हमें बड़ा आसान लगता है, हम जहां देखें वहीं बैठ जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके बिना हम कुछ नहीं। किसी ने कहा प्रार्थना विश्वासी का सांस है, लेकिन मैंने सोचा इसके साथ ठीक इक्वली आपको मुझे प्रतिदिन वचन को भी सर्च करना है, खोजबीन करनी है, मनन करना है, तब कहीं जाकर के हम मेरे से जो व्यक्तिगत तौर से, पारिवारिक तौर से, और जब ये परिवार जो प्रतिदिन प्रभु के वचन में बैठता है, खोजबीन करता है व्यक्तिगत तौर से, और तब कहीं जाकर के ऐसा परिवार कलीसिया में उन्नति का कारण होगा। और यही वजह थी प्रारंभिक कलीसिया लगातार परमेश्वर के वचन में खोजबीन करती थी, पढ़ती जाती थी। अगर आप भजन 1 को कई बार इस वचन को हम पढ़ते हैं, बहुतों को याद भी है, बहुत से लोग इसे प्रतिदिन कन्फेस करते हैं, धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और दिन रात उसके वचन पे मनन करता रहता है। But his delight is in the law of the Lord, and he meditated on it day and night. Day and night. आज दुख की बात क्या है, आज day and night मेरे से तो सर्च तो किया जाता है, लेकिन गूगल सर्च किया जाता है, यूट्यूब सर्च किया जाता है, मेरे से तो परमेश्वर का वचन सर्च नहीं किया जाता। और यही वजह है कि आज विश्वासी लोग पेड़, जैसा बाइबल में लिखा कि जो परमेश्वर के वचन पे दिन रात मनन करता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। हालेलुया। वो पुराने होने पर भी फलता रहेगा, ये बाइबल कहती है। लेकिन हम बाइबल केवल पढ़ते ही नहीं, और अगर पढ़ते भी हैं तो केवल रीड करके उसको छोड़ देते हैं। वो व्यक्ति विश्वास में पेड़ के समान और सिय्योन पर्वत के समान मजबूत नहीं हो सकता जो परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं करता, जो परमेश्वर के वचन को सर्च नहीं करता, खोजबीन नहीं करता। मेरे चीजों, वो पेड़ के समान फल नहीं ला सकता, वो सिय्योन पर्वत के समान मजबूत नहीं हो सकता। प्लीज इस बात को नोट करें, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से आता है। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और प्रार्थना के जरिए मेरे अजीजों हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। लेकिन दुख की बात क्या है कि आज लोगों को यह भी नहीं मालूम कि बाइबल में बुक्स कितनी है। प्लीज इस बात को नोट करें। कल भी, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ जब इस बात को एक बहन ने बताया कि एक सिस्टर जिनसे बात हुई उनकी, और उन्होंने बताया कि मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ, मैं बहुत बाइबल पढ़ती हूँ, लेकिन मैंने कभी यीशु की आवाज को नहीं सुना। ये कैसी भीड़ है? अगर यीशु मसीह आपका चरवाहा है तो आप उसकी भेड़ है, तो ये कैसे हो सकता है कि आपने उसकी कभी आवाज को ना सुना हो? आपको फिर से सोचना होगा, क्या मैं यीशु की भेड़ हूं, या कौन सी ऐसी रुकावट बीच में आ गई है कि भेड़ चरवाहे की आवाज को सुन नहीं पा रही, और सारी उम्र वो इस बात को नहीं जान पाए कि मैंने प्रभु की आवाज को सुना है। मेरे अजीजों, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है। शिक्षा ना होने की वजह से प्रभु ने कहा, मेरे लोग नाश होते हैं। परमेश्वर केवल ऊंची आवाज में ही बात नहीं करता, कई तरीके हैं उसके बात करने के, लेकिन आपको उसका ज्ञान होना चाहिए ताकि आप परमेश्वर की आवाज को सुन सके। इसलिए मेरे अजीजों, प्रभु का वचन हमें शिक्षा देता है कि हम उसकी आवाज को कैसे सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे पढ़ते हैं लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहे, तो जरूरत है कि हम सीखें, हम सीखें कि प्रभु कहां से मैं तेरी आवाज को और कैसे सुन सकता हूं। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन को सर्च करना बहुत जरूरी है, ढूंढ ढांड करना बहुत जरूरी है,
उसके ऊपर मनन करना बहुत जरूरी है। केवल पढ़ के ना छोड़ दें, केवल उसको याद ही ना रखें, उसके ऊपर मनन करें। और प्रेज गॉड क्या कहता है परमेश्वर का वचन, दिन रात ही मेडिटेट्स ऑन इट डे एंड नाइट। यहां हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें और कोई काम नहीं करना, हमें परमेश्वर के वचन पे केवल दिन रात मनन करना है। सोचिए परमेश्वर के वचन पे, क्यों, कैसा, कहां, कैसे हो सकता है, सवाल कीजिए परमेश्वर के वचन पे। परमेश्वर आपको अपने वचन से, पवित्र आत्मा की मदद से उत्तर देगा और आप ज्ञान में और परमेश्वर के विश्वास में मजबूत होते चले जाएंगे। हालेलुया। प्रारंभिक कलीसिया प्रतिदिन परमेश्वर के वचन पे खोज करने वाले थे। नंबर 4, प्रारंभिक कलीसिया में हर दिन सताव भी था। Saints daily persecuted। प्रभु के सेवक जो थे, लोग जो विश्वासी थे, प्रतिदिन उनको मेरे जो सताया जाता था। पहला कुरिन्थियों 15:31 में लिखा है, हे भाइयों, मुझे उस घमंड की सो जो हमारे मसीह यीशु में है, मैं तुम्हारे विषय में कहता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। I die daily. I face death every day and die to self। पौलुस कहता है कि मैं प्रतिदिन मरता हूं सुसमाचार की वजह से, अपने स्वयं के जीवन में, प्लस हर दिन मैं ऐसे विरोधियों का सामना करता हूं जो शायद ऐसा लगता है कि मैं हर दिन मौत का सामना करता हूं। I face death every day. I die daily। मेरे से घबराए नहीं। आज बहुत सी सतावट हमारे अपने देश में, हमारे अपनी स्टेट में हो रही है। याद रखें, ये डरने का विषय नहीं, लेकिन ये विश्वास का, और इसका रिजल्ट क्या होगा, कलीसिया की उन्नति। इसका रिजल्ट होगा प्रतिदिन कलीसियाओं में परमेश्वर के लोग जुड़ते चले जाएंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा, परमेश्वर का राज्य हमारे देश में बड़ी तेजी के साथ फैलना शुरू हो जाएगा। क्या हम तैयार हैं अपने जीवन को परमेश्वर के सुसमाचार और उसकी सेवा के लिए, सतावट के लिए देने के लिए, या उसको फेस करने के लिए? घबराइए नहीं। परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ है और उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। मेरे से तो प्रारंभिक कलीसिया प्रतिदिन सताव को झेलती थी। उसके विश्वासी और सेवक लोग प्रतिदिन, जैसा लिखा है, आई फेस डेथ एवरी डे। मौत जैसा माहौल प्रतिदिन बना रहता था, लेकिन प्रतिदिन विश्वासी मजबूत हो रहे थे, प्रतिदिन विश्वास मजबूत हो रहा था, प्रतिदिन लोग गिनती में बढ़ रहे थे, प्रतिदिन पापी लोग बचाए जा रहे थे, प्रतिदिन ये विश्वासी परमेश्वर के वचन में खोजबीन करके मजबूत हो रहे थे। हालेलुया। इसलिए सताव उन्नति को लेके आएगा। जहां सताव परमेश्वर के लोगों के ऊपर आया, परमेश्वर ने कलीसिया को बड़े ही महान सामर्थ के साथ फैला दिया, बढ़ा दिया और महिमा दी। घबराए नहीं, परमेश्वर महान कार्य हमारे देश, हमारी स्टेट में करने जा रहा है। हालेलुया, आमेन। सो यदि प्रतिदिन हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, प्रतिदिन परमेश्वर विश्वास योग्य है इन सब कामों को करने के लिए, जैसा उसने पहली कलीसिया में किया। आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊं, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं, परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और ऐसा करने से उसका राज्य बढ़ता जाएगा और उसकी इच्छा पूरी होगी और उसके नाम को महिमा मिलेगी। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रतिदिन अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी पूरा करेगा। प्रेमी पिता, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए, आपके वचन के लिए, आपके प्रकाशनों के लिए, आपके बोल्डनेस के लिए। पिता, आपका दिल से धन्यवाद देते हैं। पिता, आज का वचन हम केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन इसे समझें और जहां जरूरत है प्रभु, प्रतिदिन प्रभु हम अपने कार्यों को बड़ी ईमानदारी से पवित्र आत्मा की मदद से करें और सुसमाचार की जिम्मेदारी हर विश्वासी, हर सेवक, हर कलीसिया की है, ताकि प्रभु दुनिया भर में परमेश्वर ये फैलने पाए सुसमाचार और रूहें जीती जाए, कलीसिया उन्नत होने पाए, मसीह की ढेर उन्नति पाए और प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरे नाम को महिमा मिलने पाए। विश्वासी मजबूत हो, जो नए लोग हैं जिन्होंने वचन पहली बार सुना, प्रभु होने दे कि वो पुकार उठे, प्रभु मुझे क्षमा कर और प्रभु आप मेरे जीवन के उद्धार करता और प्रभु बन के मेरे जीवन में राज्य करें।
सबको प्रभु आप आशीष दें और ऐसा जीवन जीने के लिए हम सबके सहायता करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।